लगता है कि खित्ते का भी जो अमन सलामती है वो भी एक एज पर रहेगी। एक लिहाज से आपकी बात में वजन है। पाकिस्तान का जो खतरा है कुछ और है, वो ये नहीं है। पाकिस्तान को अंदरूनी खतरा है। हम अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं कर रहे। आपकी तवज्जो उधर होनी चाहिए। हम अपने मुल्क में क्या कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इंटरनेट डिवाइसेस, जितनी भी डिवाइसेस जिस पर कोई कंट्री चलता है, वो तमाम डिवाइसेस जो हैं वो जैम हो जाएंगी और वो कंट्री जो है वो कोई काम करने के लायक नहीं रहेगा। साउथ एशिया के कंट्रीज भी, इंडिया की मैं देख रही थी कई जगहों पर ऐसा पब्लिश हुआ है कि इंडिया की भी कुछ अरसाई खबरें आती नहीं कि वो भी इस सिलसिले में जो है वो तैयारी कर रहा है, उसके पास भी ऐसी कोई सलाह। NBC न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल, इसकी फौज में पढ़ाई भी होती है, इसकी फौज में तैयारी भी होती है, इसकी फौज में एक्सरसाइजेस भी होती हैं। तो मैं आपको ये जो अमन सलामती है वो भी एक एज पर रहेगी। एक लिहाज से आपकी बात में वजन है। पाकिस्तान का जो खतरा है कुछ और है, वो ये नहीं है। पाकिस्तान को अंदरूनी खतरा है। हम अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं कर रहे। आपकी तवज्जो उधर होनी चाहिए। हम अपने मुल्क में क्या कर रहे हैं। लेकिन कई दफा दुनिया आंखें बंद करती है। जब हिंदुस्तान टेररिज्म कर रहा है, जो उसने मान लिया है, तो उस किस्म का रिएक्शन नहीं दुनिया का आता कि एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है। इंडिया ने हमारी तरह गया एक दफा IMF, लेकिन सबक सीख गया। उसने देख लिया उसको बेचारी को ज्वेलरीज भी उन्होंने औरतों की रखनी पड़ी थी। उनके पास कुछ नहीं रहा था, बुरा हाल था उनका, लेकिन उन्होंने दोबारा नहीं गए। हमें तो एक ये जो होता है वो नशा हो गया है, लोगों से पैसे लेके कर्जे लेके अपने मुल्क को चलाना। तो आप कर देंगे। भारत हर समय यह चाहता है कि पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते हों, ठीक है जी। पर अगर कोई यह कहता है कि हम आपको आंखें दिखाएंगे और हम ये करेंगे वो करेंगे, या फिर भारत आके आप टेररिस्ट एक्टिविटीज को प्रमोट करते हैं, आप आतंकवाद को प्रमोट करते हैं, तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। देखिए दोस्तों, फौज में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं हॉट परसूट। मैं आपको बताता हूं हॉट परसूट होता क्या है। हॉट परसूट ये है कि ये हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल है। मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, समझने वाली बात है, उदाहरण दे रहा हूं। ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, 750 किलोमीटर लगभग है लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। पाकिस्तान और भारत के बीच में जो कॉन्टेस्टेड एरियाज हैं वो 750 तकरीबन किलोमीटर, कुछ 10-15 आगे पीछे होंगे, तकरीबन 750 किलोमीटर का लाइन ऑफ कंट्रोल है। हॉट परसूट का क्या मतलब है? अगर पाकिस्तानी आता है और भारत में वो एंटर करता है और फिर आतंकवादी गतिविधि करके वापस जाता है, तो भारतीय सेना को यह अधिकार हो कि उसके पीछे पीछे जाए और पाकिस्तान के अंदर। कितना ज्यादा दोस्त है इजराइल का। आप ये देखिए, इंडिया जो है वो रशिया का कितना करीबी जो है वो अलाय है, क्लोज पार्टनरशिप। इसके बावजूद इस सूरत हाल में उनकी तरफ से कोई इस तरह की जो है फजूल किस्म की स्टेटमेंट्स नहीं आ रही। कोई जो इंडिया है वो ये नहीं कह रहा कि हम चढ़ दौड़ेंगे, इस जंग में हम भी शामिल होंगे। इंडिया ने ये नहीं कहा किसी को कि इस जंग में हम तुम्हारा साथ देंगे, किसी को उसने नहीं कहा, बल्कि वो सिर्फ देख रहा है इस वक्त। इंडिया इस वक्त देख रहा है कि ये जंग किस तरफ जाएगी और ये क्या हाल होगा, और वॉर्न कर रहा है और रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप ये जंग नहीं। वो तो पहले कह चुके हैं ये इरा जंग का नहीं है, वो खुद जंग नहीं करना चाहते। तो जो पाकिस्तान के उलमा और ये जो मौलवी आते हैं ना, इनको रोके हुकूमत कि सर ये ज्यादा आप कफन बांध के या तो निकल जाए, या फिर एक जरा धीरज आराम से हौले, मतलब ये जो है ये सिलसिला इस तरीके से नहीं चलेगा। जनाब दी वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है उसने जो खबर दी थी मैं बता देती हूँ। इरानियन अटैक एक्सपेक्टेड ऑन इजराइल इन नेक्स्ट 2 days, जो कि उसने ये जो बात कही थी ये 11 अप्रैल को कही थी, और अब उसमें जो है वो एक दिन यानी कि चंद घंटे बाकी रह गए हैं। तो हम सब लोग जो इख्तिदार में रहे हैं पाकिस्तान में, सिविल हो या मिलिट्री हो, हमने छोटे रास्ते ढूंढे हैं, क्योंकि हम अपने मुल्क के अंदर इंटरनल रिफॉर्म नहीं करना चाहते थे। हम चाहते थे बाहर से मदद आए। हम एक बैनुल अक़वामी भिखारी बन गए थे। तो हम हर वो पॉलिसी अडॉप्ट करते थे जिसमें अमेरिका खुश हो जाए, फलाना खुश हो जाए, ये हो जाए। देखें, बात यह है कि अगर हमारा अपना मुल्क सही रास्ते पे चल रहा होता, तो ये मैं मानता हूं कि 9/11 के बाद एक सिचुएशन जरूर पैदा हो गई थी जब सारी दुनिया इकट्ठी हो गई थी, UN के रेजोल्यूशंस हो गए थे, वो मैं मान गया। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि असल में जो बुनियादी बात यह है कि हम खुद निसारी पे हमारी पॉलिसी नहीं है। तो कई दफ़ा हम वो पॉलिसीज अडॉप्ट करते हैं। वाकई मैं तो फॉरेन मिनिस्टर था, एक बड़ी मुश्किल
वक्त था कि हम दुनिया को यह कह रहे थे कि जनाब हम तो टेररिज्म को रोक रहे हैं, वो कहते नहीं आप तो दोगले हैं, आप पैसे हमसे लेते हैं और आप सपोर्ट करते हैं इनको, ये जो तालिबान है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है, जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें।